जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का जो नया वीडियो है हमारा वो जीके से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो आपकी पिछली जितनी भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारी पिछली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं, एसएससी के जैसे, बैंक के, आर्मी के और भी कई सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स, स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें ये वाले सभी प्रश्न आए हुए हैं। वो आप सभी के सामने मैं आज पेश करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा। जो हमारी अग्निपथ योजना है दोस्तों, जो हमारी अग्निपथ योजना है उसमें ये पूछा गया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 4 साल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 5 साल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 10 साल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 12 साल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 साल। जो दोस्तों अग्निपथ योजना है उसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने के लिए ये योजना लाई गई है। ओनली 4 ईयर्स, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए मात्र सेना में भर्ती होने के लिए यह योजना लाई गई है। यह योजना मात्र युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने के लिए लाई गई है। अब जो आज का हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आपके सामने देखिए स्क्रीन पे है। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 16 जून, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 14 जून, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 15 जून, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 13 जून। अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 14 जून। कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और भी है। 2022 की थीम डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। दोस्तों जो 2022 की जो थीम थी, 2022 की जो थीम थी विश्व रक्तदाता दिवस के बेसिस पे, जो 2022 की जो थीम थी वो इस प्रकार थी। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ये आपकी 2022 की थीम थी विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में। अब दोस्तों मैं आपको जून माह में जो भी महत्वपूर्ण आपके दिवस मनाए गए उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों जो आपके जून माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस जो भी मनाए गए हैं, जून 2022 में जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में आपको एक एक करके मैं जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। और 4 जून को मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जून को मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। कुछ और भी महत्वपूर्ण जून में जो भी दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा एक एक जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ओनली वन अर्थ,
इसकी थीम क्या रहती है? ओनली वन अर्थ। फिर 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इसकी 2022 की थीम क्या थी? 2022 की इसकी थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। सेफर फूड बेटर हेल्थ 7 जून को जो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था, 2022 की थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। 8 जून को मनाया गया था आपका विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और इसकी 2022 की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर इसकी 2022 की थीम थी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, जो 8 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों 8 जून को एक और भी दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है और 2022 की थीम थी रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। इसकी 2022 की थीम थी। अब 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है और इसकी 2022 की थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू इंड चाइल्ड लेबर। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू इंड चाइल्ड लेबर इसकी 2022 की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारत ने यूरिया की खरीद के लिए निम्न में से किस देश को 5.5 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता देने की घोषणा की है? आपको बताना है कि भारत ने यूरिया की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किस देश को 5.5 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी भूटान। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। अब आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको याद करने हैं। श्रीलंका की दोस्तों राजधानी है श्री जयवर्धने पुरोकोट्टे। श्री जयवर्धने पुरोकोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। इसके राष्ट्रपति दोस्तों हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब दोस्तों इसके जो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो है सिंगला और तमिल। श्रीलंका में जो आधिकारिक दोस्तों भाषा है वो है सिंगला और तमिल। इसका जो राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल और इसकी जो मुद्रा है वो है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंकन रुपी इसकी मुद्रा है। मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले देश। दोस्तों जिन देशों में रुपया इस्तेमाल किया जाता है उन देशों के मैं नाम बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे रुपया इस्तेमाल किया जाता है। श्रीलंका है, नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, मॉरिशस है और सेशेल्स है। ये इतने कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रुपया का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत अल्ट्रा लग्जरी एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? निम्न में से किस शहर में भारत का पहले केंद्रीकृत अल्ट्रा लग्जरी एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हैदराबाद, ऑप्शन बी दे रखा है चेन्नई, ऑप्शन सी दे रखा है मुंबई, ऑप्शन डी दे रखा है बेंगलुरु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। बेंगलुरु में दोस्तों एसी रेलवे टर्मिनल भारत का पहला स्टार्ट किया गया है। टर्मिनल का नाम दोस्तों सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। जो टर्मिनल है दोस्तों बेंगलुरु में उसका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। और भी
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं बेंगलुरु से रिलेटेड। बेंगलुरु में मुख्यालय वाले प्रमुख संस्थान, बेंगलुरु में मुख्यालय वाले प्रमुख संस्थान, इसरो, जो दोस्तों इसरो का मुख्यालय है वो भी बेंगलुरु में है। कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट का भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ़ोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इन्फोसिस का भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्रेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। मित्रा का भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। पिक्सेल का भी मुख्यालय बेंगलुरु में। विप्रो का भी मुख्यालय है बेंगलुरु में। डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड का भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। ओला कैब्स का मुख्यालय है बेंगलुरु में। रेल व्हील फैक्ट्री भी बेंगलुरु में इसका मुख्यालय बना हुआ है। ये आपकी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी थी बेंगलुरु से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि स्वेगी का मुख्यालय कहाँ पे है। स्वेगी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्वेगी का मुख्यालय भी आपका बेंगलुरु में है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए, स्क्रीन पे आ चुका है। अंडमान सागर में 13 जून 2022, अंडमान सागर में 13 जून 2022 से भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इंडिया इंडो कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? दोस्तों एक इंडिया इंडो कॉर्पोरेट एक संस्करण शुरू होता है जो अंडमान सागर में स्टार्ट होता है भारत और इंडोनेशिया के समक्ष। वो कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 38वां, ऑप्शन सी 32वां, ऑप्शन नंबर डी 30वां। तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 38वां संस्करण दोस्तों शुरू होने वाला है। 38वां। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इसकी अगली राजधानी है नुसंतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा है और इसकी जो पहले से राजधानी है वो है जकार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो इसके राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं मारूफ आमीन इसके उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पे मुद्रा दोस्तों चलती है रुपया यहाँ पे मुद्रा चलती है। मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले अन्य देश दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों में रुपया का इस्तेमाल किया जाता है। उन देशों के मैं नाम बताने जा रहा हूँ। पहला है नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स। ये सभी देश हैं जहाँ पे रुपया इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1978 के एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले किस पूर्व धावक का निधन हो गया? दोस्तों 1978 के एशियन गेम्स 1978 में एशियन गेम्स हुए थे। उसमें कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे? उनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया। उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए हरिचंद्र, ऑप्शन बी नवल किशोर, ऑप्शन सी चंद्रदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिचंद्र। ऑप्शन नंबर ए हरिचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एशिया में सबसे लंबे दांत वाले हाथी किसका नाम था? हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों एशिया में सबसे लंबे दांत वाला कौन सा हाथी था जिसका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया? ऑप्शन ए जोगेश्वर, ऑप्शन नंबर बी भोगेश्वर, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी राजेश्वर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोगेश्वर। ऑप्शन नंबर बी भोगेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण हेतु फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? दोस्तों किस राज्य ने अभी कुछ समय पहले फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? किस राज्य ने योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण हेतु फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? ऑप्शन ए बिहार,
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक की दोस्तों राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। फ्रूट्स फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों फ्रूट्स की यहाँ पे फुल फॉर्म आपको दे रखी है, जिसकी फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। कर्नाटक टॉप करंट अफेयर्स। कर्नाटक के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिनके तरफ एक बार नज़र डाल लेते हैं। निमोनिया के खिलाफ सांस अभियान शुरू किया। कर्नाटक ने दोस्तों निमोनिया के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, जिसका नाम है सांस अभियान। योग के माध्यम से बीमारियों को दूर करने के लिए आयु ऐप लॉन्च किया। दोस्तों योग के माध्यम से, किसके माध्यम से? योगा के माध्यम से बीमारियों को दूर करने के लिए एक कर्नाटक ने ऐप लॉन्च किया है। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया। दोस्तों कर्नाटक ने ही डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है दिशांक। कर्नाटक वन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की है। वन हेल्थ इनिशिएटिव की भी शुरुआत कर्नाटक ने की है। विनय समस्या योजना शुरू की है। कर्नाटक ने दोस्तों विनय समस्या योजना भी शुरू की है। ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष स्थान कर्नाटक ने हासिल किया है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है। नीति आयोग के जो नवाचार सूचकांक होता है, जो जारी किया जाता है नीति आयोग के माध्यम से, उसमें कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। कर्नाटक का दोस्तों गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का गठन हुआ था। जिला इसमें 31 जिला हैं दोस्तों कर्नाटक में, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसके मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई इसके मुख्यमंत्री हैं। इसके राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश इसके हैं श्री ऋतुराज अवस्थी, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका हाई कोर्ट लोकेटेड है दोस्तों बेंगलुरु से। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी कर्नाटक से रिलेटेड आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पे निर्वाचन सीट लोकसभा की हैं 28, और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 12। लोकसभा की दोस्तों यहाँ पे 28 सीटें हैं, और राज्यसभा की यहाँ पे 12 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ पे 224 सीटें हैं, और विधान परिषद की यहाँ पे 75 सीटें हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक का राजकीय फूल कमल है। कर्नाटक का राजकीय पक्षी नीलकंठ है, इंडियन रोलर। राजकीय पशु है कर्नाटक का हाथी, और कर्नाटक का राजकीय पेड़ है चंदन। लोक नृत्य है कर्नाटक का यक्षगण, कुनीता, करगा, लांबी तथा वीरग्रासे, ये इसके लोक नृत्य हैं कर्नाटक के। राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमैक राष्ट्रीय उद्यान तथा आंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों कर्नाटक में। अभयारण्य चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, वृद्धा अभयारण्य तथा सोमेश्वर अभयारण्य। टाइगर रिजर्व दोस्तों कर्नाटक में कौन कौन से हैं? बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दंदेली अंसी टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व हैं कर्नाटक में। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है कन्नड़। और परियोजना या बांध, कर्नाटक की जो परियोजना और या बांध हैं वो इस प्रकार हैं: शरावती परियोजना शरावती नदी तथा हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर। हिडकल जो परियोजना है वो घाट प्रभा नदी पर है। शरावती जो परियोजना है वो शरावती नदी तथा हिडकल परियोजना। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए जॉर्ज रसेल, ऑप्शन बी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन सी मैक्स वेस्टोपेन, ऑप्शन डी कार्लोस सेंस जूनियर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 के अन्य F1 विजेता, 2022 के दोस्तों कुछ और अन्य F1 विजेता हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। गियामी जीपी। सो नेक्स्ट दोस्तों है मियामी जीपी और स्पेनिश जीपी, सऊदी अरब जीपी, अजरबैजान जीपी और एलिमिया रोजमाना जीपी, मैक्स वेस्टोपन, रेलवुड नीदरलैंड। ये दोस्तों व्यक्ति थे जिन्होंने ये जीत हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया जीपी और बहरीन जीपी, चार्ल्स लेक्लर और फेरारी मोनाको, इन्होंने जीता था। मोनाको जीपी, सर्जिया पेरेल, रेडबुल मैक्सिको, इन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी ने मई 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? आईसीसी ने मई 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? ऑप्शन ए एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन बी केन विलियम्स, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एंजेलो मैथ्यूज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एंजेलो मैथ्यूज। वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों तुबा हसन को चुना गया था। जो पाकिस्तान की तुबा हसन है, इन्हें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। नेक्स्ट आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी बेहतरीन से फैक्ट हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों दुबई में है। आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग ब्राकले आईसीसी के चेयरमैन हैं। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जोब एल्ड्रिस सीईओ है आईसीसी के। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 137 पदकों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 में हुआ था, उसमें 137 पदकों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी झारखंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हरियाणा जो था 137 पदकों के साथ पहले नंबर पे रहा था। महाराष्ट्र 45 स्वर्ण, महाराष्ट्र इसमें दूसरे नंबर पे रहा था जिसने 45 स्वर्ण जीते थे, 40 रजत और 40 कांस्य पदक जीतकर 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दोस्तों जो महाराष्ट्र था वो सेकेंड नंबर पे था जिसने टोटल 125 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो बैठक की जाती है, इस बार की 25वीं बैठक कहाँ की गई थी आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए दादरा व नागर हवेली, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो ये जो बैठक हुई थी 25वीं, ये हुई थी दीव में, ये बैठक दीव में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी जानकारी हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और भी जो सरकारी योजनाएं आती रहती हैं और भी जो रोज़गार से रिलेटेड जो भी जानकारी आती रहती है
और जो भी दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म किए जाते हैं, इन सभी तमाम जानकारी जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी टॉप अपडेट्स आती रहती है वो हमारे चैनल से आपको सबसे पहले मिलेगी। सो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करिएगा और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हुए जय हिंद जय भारत।